दोस्तों, भारत के अंदर समय समय पर एक से बढ़कर एक कमाल के लेखक होते रहे हैं, जिन्होंने अपनी लाजवाब लेखों से कई पीढ़ियों पर अपना असर छोड़ा है। और ऐसे लेखकों में मुंशी प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर और आर.के. नारायण की तरह ही बहुत सारे नाम शामिल हैं। हालांकि दोस्तों, यह सभी लोग तो पहले के जाने माने लेखक हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसे राइटर की बात करने जा रहा हूँ जिनकी फैन फॉलोइंग आजकल के यूथ में सबसे ज्यादा है। और उन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड, 5 पॉइंट समवन और 2 स्टेट्स की तरह ही कई सारे प्रसिद्ध नॉवेल्स पर अपना नाम दर्ज करवाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज के समय में भारत के सबसे लोकप्रिय लेखक चेतन भगत की, जो कि अपने लेखों को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हर युवा उनके नॉवेल्स का दीवाना बन चुका है। और दोस्तों, वैसे तो चेतन भगत को हम सभी उनकी राइटिंग के लिए जानते ही हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उनकी पूरी बायोग्राफी के बारे में कि किस तरह से एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाला लड़का बना भारत का सबसे प्रसिद्ध लेखक। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 1974 से, जब भारत की राजधानी दिल्ली में चेतन भगत का जन्म हुआ था। उनके पिता इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर काम करते थे, जबकि उनकी मां सरकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थी। और दोस्तों, पिता के आर्मी में होने की वजह से बचपन से ही चेतन भगत को कई अलग अलग शहरों में जाकर रहना पड़ा था। हालांकि ज्यादातर पढ़ाई उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल से ही की थी, और पढ़ाई लिखाई में भी बताया जाता है कि वह काफी अच्छे हुआ करते थे। हालांकि शुरुआती समय में चेतन भगत को लेखक बनने का कोई शौक नहीं था, और इसीलिए ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते हुए 1995 में IIT दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। और फिर पढ़ाई के शौक की वजह से ही आगे भी उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA की डिग्री ली। और इसी दौरान ही चेतन भगत ने अनुषा नाम की एक लड़की से शादी कर ली, जो कि उन्हीं की ही क्लासमेट हुआ करती थी। और फिर शादी करने के बाद से वह अपने परिवार के साथ हांगकांग शिफ्ट हो गए, जहां उन्होंने अगले 11 सालों तक गोल्डमैन सैक्स नाम के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी में एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर काम किया। और दोस्तों, हांगकांग ही वह जगह थी जहां पर रहते हुए पहली बार चेतन भगत को नॉवेल लिखने का आइडिया आया था। और उन्होंने पहली बार 5 पॉइंट समवन नाम की एक बुक लिखी थी, जो कि 2004 में पब्लिश की गई। और दोस्तों, इस किताब को लोगों के द्वारा भी जबरदस्त रिस्पांस मिला, और फिर अच्छे रिस्पांस ने चेतन भगत को आगे भी लिखने के लिए प्रेरित किया। और दोस्तों, आपको बता दूं कि 5 पॉइंट समवन नॉवेल से ही इंस्पायर होकर 3 इडियट्स फिल्म भी बनाई गई है। हालांकि हांगकांग में 11 सालों तक काम करने के बाद से चेतन भगत राइटिंग के करियर को फॉलो करने के लिए भारत वापस आ गए, और फिर मुंबई में रहते हुए उन्होंने वन नाइट एट अ कॉल सेंटर नाम का नॉवेल लिखा। और यह नॉवेल तो उनके पहले वाली नॉवेल से भी कहीं ज्यादा सफल हुई, और इससे लोगों में भी उनकी पहचान बननी अब तेजी से शुरू हो चुकी थी। हालांकि आगे चलकर इस नॉवेल पर भी मूवी बनाई गई, जिसका नाम था हेलो, लेकिन नॉवेल की तरह इस मूवी को कोई खास अच्छा रिस्पांस नहीं मिल सका, और यह बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। हालांकि अगले नॉवेल का उनके फॉलोअर्स बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और लोगों के इंतजार को भी चेतन भगत ने खत्म किया 2008 में, जब उन्होंने द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ नाम की नॉवेल पब्लिश की थी। और दोस्तों, यह नॉवेल भारत के सबसे प्रसिद्ध खेल क्रिकेट के ऊपर आधारित थी, जिसकी वजह से इस बुक का हिट होना तो लगभग तय ही था। और समय के साथ ऐसा हुआ भी, लोगों को यह नॉवेल इतना पसंद आया कि फिर से इसके ऊपर एक मूवी बनाई गई, जिसका नाम था काइपोछे, और यह मूवी हिट भी साबित हुई। और फिर दोस्तों, अगले साल 2009 में चेतन भगत ने खुद के लाइफ के ऊपर ही अपना चौथा नॉवेल पब्लिश किया, जिसका नाम था 2 स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज। और इसमें उन्होंने अपनी वाइफ और खुद की कहानी को बताया हुआ था, जिसे कि आप 2 स्टेट्स फिल्म के जरिए भी देख सकते हैं। और दोस्तों, आलिया भट्ट और अर्जुन कपूर के द्वारा की गई यह फिल्म भी लोगों को खूब पसंद आई थी। और दोस्तों, इसके बाद से तो चेतन भगत ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, और उन्होंने 2011 में रेवोल्यूशन 2020, 2012 में व्हाट यंग इंडिया वांट्स, 2014 में हाफ गर्लफ्रेंड, 2016 में वन इंडियन गर्ल, और 2018 में द गर्ल इन रूम 105 नाम के नॉवेल्स लिखे। और दोस्तों, यह सभी नॉवेल्स लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हुए, जिसकी वजह से महज कुछ सालों के अंदर ही चेतन भगत भारत के सबसे लोकप्रिय लेखक बन गए। और 2010 में तो चेतन भगत के पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में भी शामिल किया गया था। बहरहाल दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि चेतन भगत का सफर यूं तो एक लेखक के तौर पर काफी आसान रहा है,
लेकिन जो चीज उन्हें औरों से अलग बनाती है वो है उनके लिखने का तरीका, जो कि यंगस्टर्स के बीच काफ़ी आसानी से फिट बैठ जाती है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से अपने लाजवाब काम से चेतन भगत हमें इंस्पायर करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि चेतन भगत की यह कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी।